हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 प्रश्न बैंक गणित के 2021-22 गणित की प्रश्न बैंक के बारे में आप लोगों को लगातार वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 7 के ऑब्जेक्टिव का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्याय 7, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लगातार हम आपको सभी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक के अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद हम आपको उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। पहले हम सारे ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, बाद में हम प्रश्न ले रहे हैं। हम 7 पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देख ले। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। और जैसा कि इसकी ब्लूप्रिंट जो दे रखी है वो दे रखा है 1 + 1 + 2 + 2, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में से भी आने हैं और 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। 2 नंबर के प्रश्नों के लिए हम वीडियो बाद में देंगे आपको। अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। पहला दे रखा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। याद रखना, मूल बिंदु कहीं भी आ जाए, कोई सी भी क्लास में आ जाए, 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी जगह कोई सी भी क्लास में आ जाए, मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। किसी भी क्लास में आगे भी आएगा आप लोगों को, मूल बिंदु 0 0 होते हैं। दूसरा, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स अक्ष पर जो 4 इकाई से दूरी होगी, याद रखना एक्स अक्ष पर y0 होता है, मतलब आप जहां पे y0 है उसको ले लो। तो y0 यहां पे तो है ही नहीं, यहां तो y जा रहा है, यहां भी y -4 है, इन 2 जगह y0 है। पर उसने बोला एक्स अक्ष से मूल बिंदु से 4 इकाई, मतलब एक्स से 4 दूरी है और अक्ष कौन सा एक्स है, तो 4 0 आपका आंसर होगा। y0 होना चाहिए, एक से 4 दे रखा है उनने, y0 होना चाहिए। अगला पूछा उनने कि एक बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी का सूत्र आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा। अध्याय 7 अगर आप लोगों ने पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो याद रखिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर से रूट लग जाता है, ये आपका दूरी का सूत्र होता है। याद रखना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, 8 और 6 और 0 0। तो इस सूत्र में ही मान रख देते हैं, 8 - 0 और 6 - 0, 8 × 64, 6 6 36, 64 को 36 में जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। आप इस वाले सूत्र में ये वाले मान x1 y1 और x2 y2 करके रख के ये वाला मान आसानी से निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 5वां पूछ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, x1 y1 बटे 2, x2 y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बटे 2 और x2 y2 बटे 2। अगला पूछ रहा है वो कि बिंदु 1 और 2 और 3 और 4 को मिलाने वाली मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मैंने अभी हाल सूत्र बताया, यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 को जोड़ के 2 से भाग लगाना है। x1 है 1, x2 है 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2, और ये हो जाएगा 2 और 4 6, 6/2 मतलब 3। हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये दोनों मान हमारे इस वाले सूत्र में रख देंगे तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाते हैं। ये वाला सूत्र का उपयोग करके हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो ये वाले सूत्र से ये वाला सवाल होगा, ये वाले सूत्र से ये वाला सवाल होगा। ठीक है, तो ये आपको 6 पार्ट के सही विकल्प मैंने आपको अवेलेबल करा दीजिए। सब इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके रिक्त स्थान और सत्य असत्य देखते हैं। तो आइए अगले रिक्त स्थानों को देखते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3 और 0 और 3 और -4 है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए, केंद्र कब निकलता है, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लें, मतलब तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ही निकालेंगे हम। अगर हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते तो -3 में +3 जोड़ते तो 0 हो जाता है, और 4 में -4 जोड़ते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो इसके जो केंद्र के निर्देशांक होंगे वो होंगे 0 0। तो आपका आंसर होगा 0 और 0। उसने पूछा है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोगों ने 9th में चतुर्थांश पढ़ रखे हैं, ये प्रथम चतुर्थांश में है क्योंकि दोनों प्लस में। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो हम यहां लिख देंगे प्रथम। उन्होंने दे रखा है सत्य सत्य बताना है कि किसी का भुज 0 है और कोटि 3 है
तो वह एक्स अक्ष पर स्थित है। तो याद रखना, जब भुज होता है तो वह एक्स अक्ष पे स्थित होता है। यहां पे भुज तो 0 दे रखा है, मतलब ये वाय अक्ष पे स्थित है। किस पर स्थित है? वाय अक्ष पे स्थित है। अगर भुज दे रखा होता और कोटि 0 होती तो वो एक्स अक्ष पे होता। भुज हमेशा किससे निकालते हैं? एक्स अक्ष से निकालते हैं, पर एक्स अक्ष पे तो 0 दे रखा है, तो ये जो लाइन दे रखी है वो वाय अक्ष पे स्थित है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। वाय अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के केंद्र के निर्देशांक 10 और 0 होंगे। उसने पूछा है कि सत्य है, तो ये जो वाय अक्ष है और दूरी कितनी है? 10 है। अच्छा, वाय अक्ष पे तो x से 0 होना चाहिए, और इन्होंने तो x का मान कितना दे दिया हमको? 10 दे दिया, और x का मान उन्होंने 10 दे दिया, मतलब यहां पे गलत हो गया ये। तो ये भी क्या है? असत्य। उन्होंने मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, तो बिल्कुल मूल बिंदु की दूरी का सूत्र यही होता है, x² प्लस y²। ये सत्य। और अगला दे रखा है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। याद रखना, y अक्ष पे x 0 होता है, बिल्कुल x 0 है, मतलब सत्य है। तो ये क्या है? सत्य है। तो ये हो गए हमारे रिक्त स्थान और सही जोड़, सत्य असत्य। आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विशेष रूप से ध्यान रखना, सही जोड़ी अध्याय 8 में से आती है, इसलिए इन्होंने किसी भी अध्याय में सही जोड़ी नहीं दी है, क्योंकि सही जोड़ी सिर्फ और सिर्फ अध्याय 8 की आएगी। अध्याय 8 को आप अध्याय से पढ़ लेना। उन्होंने पूछा है बिंदु ए 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु मतलब एक बिंदु तो हो गया 0 0 और दूसरा हो गया 3 और 4। 3 को 0 में से घटाओ और 4 को 0 में से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इसकी दूरी कितनी होगी? 5 होगी। आप निकाल के देख सकते हो। एक बिंदु 3 और 4 लेना है, दूसरा 0 0 लेना है, दूरी के सूत्र में रखना है, हल करोगे तो 5 आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला उसने पूछा है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। मैंने आपको बताया मध्य बिंदु कैसे निकलेगी। आप इसको पहले वाले को इसको जोड़ लो, तो -1 और 3, -1 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 2/2 मतलब 1, और 2 और -4 मतलब -2, -2/2 मतलब -1। तो आपके बिंदु हो जाएंगे 1 और -1। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हमने पढ़ रखा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूरी निकालने का सूत्र भी हमने पढ़ा है। आप लोग दूरी वाले सूत्र से x2 - x1 प्लस y2 - y1 करके इसका मान निकाल सकते हो। इसका हल करोगे आप तो √26 आएगा। अगर फिर भी आपको इनमें कोई तीनों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो जिससे मैं आप लोगों को इनके सॉल्व जब मैं चैप्टर का एनालिसिस करेंगे तब मैं बता दूंगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।